ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम अपने ज्योतिष बंधुओं के लिए, अपने साथियों के लिए एक विशेष विवाह से संबंधित योग लेकर आए हैं कि विवाह में जो बाधाएं आती हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि आपके यजमान आते हैं, आपसे पूछते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं महाराज ये विवाह हो नहीं पा रहा है। कहीं से भी देखिए, कोई भी कुंडली लेकर आ जाता है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की बड़ी समस्याएं हैं, उम्र बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए क्या ये उचित है? क्या शीघ्र विवाह यदि हो जाता तो विवाह ठीक रहता? इसमें भी एक कारण है। देव केरल पद्धति से नाड़ी ज्योतिष में जब हम जाते हैं तो कुछ सूत्र दिए रहते हैं। उन सूत्रों में एक सूत्र है मतंग योग, मतंगना। इस नाड़ी से ही संबंधित है मतंग। मतंग जो दो योग है, इस मतंग योग यदि आपके ऊपर घटित हो रहा है या उस ज्योतिष उस कुंडली पर घटित हो रहा है, तो आप ये जान लें कि निश्चित रूप से विवाह में बाधा 100% रहेगी, कतई बाधा रहेगी। उससे फिर मुक्त होना बहुत मुश्किल है। ये पिछले जन्म का प्रारब्ध है। और यदि शीघ्र विवाह होगा तो निश्चित विवाह टूटेगा, ये निश्चित जान ले। तो उसमें यदि विलंब हो रहा है, यदि अति विलंब हो रहा है, तो वो आपके हित में है। आप अपने यजमानों की कुंडली देखें। हमने यहां पर दोनों पुरुष और स्त्री जातक, जातक जातिका यानी पुरुष जातक और स्त्री जातक के लिए दोनों एक अलग अलग संभावनाएं दी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दोनों मतंग नाड़ी दोनों पे लागू होती है। मतंग का प्रयोग दोनों पे है। ये देव केरलम सिद्धांत है, उससे हमने लिया है। हम आज आपको ये बताएंगे कि यदि ऐसी स्थिति कुंडली में है तो आप उनको ये सलाह दीजिए, कुछ उपचार कराइए विवाह से संबंधित, और दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जैम देशो दे दिशो जय, संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती की नवचंडी कई बार करवाइए। इसके साथ साथ उनके और उपचार जो भी करवा सकें आप यथाशीघ्र करवा सकते हैं। परंतु ये जान लें कि विवाह में शीघ्रता करना कतई उचित नहीं। यदि जल्दी विवाह उनका नहीं हो रहा है तो उनके हित में है, अधिक शीघ्रता ना करें। यदि आप में मतंग दोष है, मतंग नाड़ी है, तो आप कतई विवाह ना कर, शीघ्रता ना करें विवाह में। जब भी विलंब से विवाह होगा और 30 की वय, 30, 33, 35 की वय पार करके यदि विवाह हो रहा है तो वो आपके हित में है, चलेगा, ठीक रहेगा। लेकिन यदि आपका 35, 32 इसके पहले ही विवाह हो जा रहा है तो विवाह में, और वैसे भी ये विवाह बाधक योग है, इसलिए आज हम आपको ये इस योग से परिचित कराने जा रहे हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है, टाइटल है विवाह में बाधा कारक मातंग योग। ठीक है। पुरुष की कुंडली है यदि, तो शुक्र राहु से दृष्ट हो या शुक्र राहु की युति हो, वह ऐसा ही राहु जहां जब राहु शुक्र को देख रहा हो तो राहु मंगल शनि से युति भी कर रहा हो तो और खराब है। वैसे राहु अगर शुक्र को देख रहा है तो यही मतंग योग का निर्माण, मतंग नाड़ी बना देता है। लेकिन यदि राहु के साथ शनि मंगल भी बैठे हों या राहु दृष्ट हो तो वो और भी खराब योग की श्रेणी में आता है, जैसा कि हमने यहां लिख रखा है। आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। शुक्र पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र राहु से दृष्ट हो या शुक्र राहु की युति हो, व ऐसा राहु मंगल शनि से युति करता हो या दृष्टि हो, संबंध हो। अब यहां आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि आपने पुरुष की कुंडली में शुक्र लिया है और स्त्री की कुंडली में हमने लिया है कि बृहस्पति राहु से। ठीक उसी प्रकार से जैसा शुक्र की स्थिति पुरुष में है तो स्त्री की कुंडली में बृहस्पति राहु से दृष्ट हो या बृहस्पति राहु की युति हो, ऐसा राहु मंगल शनि से युति करता हो, दृष्टि हो, अथवा राहु मंगल शनि एक साथ स्थित। अब आप समझ गए होंगे। आप इसे लिख सकते हैं, हम पूरा छोड़ रहे हैं, पूरा आप नोट कर सकते हैं। अब आप हमसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपने पुरुष की कुंडली में शुक्र लिया और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति लिया,
तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष जातक के लिए विवाह संबंधों में सप्तमेश तो कारक होता ही है, परंतु काल पुरुष की कुंडली उठा के देखेंगे हम तो शुक्र विशेष कारक होता। हर पुरुष जातक की कुंडली में इस गुण सादृश्य सिद्धांत लगाए, भावात भाव हम लगा सकते हैं। यहां आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सप्तमेश कारक है, ठीक उतना ही कारक शुक्र होता है, और शुक्र प्रबल कारक होता है पुरुष की कुंडली में विवाह के लिए। ठीक उसी प्रकार से स्त्री जातिका की कुंडली में, जातिकाओं की कुंडली में बृहस्पति कारक होता है, सुख सौभाग्य और सुहाग देने के लिए, यानी विवाहिक सुख देने के लिए स्त्री की कुंडली में बृहस्पति कारक होता है। देहि सौभाग्य आरोग्यम, तो सौभाग्य देने वाला, सौख्य देने वाला बृहस्पति गुरु सौख्यम करोति, गुरु सौख्य देने वाला है स्त्रियों को। इसलिए यहां पर हमने जो नाड़ी कहती है वही हमने काम किया। देवकेरलम में मतंग की योग की स्थिति बनेगी, बृहस्पति राहु से स्त्री की कुंडली में दृष्ट हो या बृहस्पति राहु की युति हो, वो तो गुरु चांडाल योग भी आप कह सकते हैं। ऐसा राहु मंगल शनि से युति करता हो या दृष्टि संबंध करता, तो और प्रबल खराब योग बनेगा। आइए, हमने 2 कुंडलियां फिल्म जगत से उठाई हैं। आप सभी जानते हैं, एक सलमान खान की कुंडली ली है हमने और एक मीना कुमारी की कुंडली ली है। मीना कुमारी का वैवाहिक जीवन बहुत दर्द भरा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। मीना कुमारी का वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा है, और इसी प्रकार सलमान खान की तो अब तक शादी ही नहीं हुई। आइए हम इस पर विचार करते हैं। पहले सलमान खान जी की कुंडली लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली है और राहु द्वितीय भाव में है, मंगल शुक्र, सीधे मुद्दे पर आते हैं, मंगल शुक्र यहां दशम में है। राहु की नवी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र मंगल के साथ स्थित है। देख लीजिए, साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहां राहु की दृष्टि, मंगल का संबंध हो रहा है कहीं ना कहीं से, 1-2, ये जो मंगल है, राहु की दृष्टि यहां मंगल और शुक्र पर एक पड़ रही है, तो मतंग नाड़ी यहां प्रयोग लग रही है। अब मतंग लग जाने से क्या हुआ, आज तक सलमान खान ने विवाह नहीं किया, और सलमान खान ने विवाह ना करके अच्छा ही किया, क्योंकि यदि ये विवाह करते तो इनका विवाह संबंध टूट जाता, 100% इनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता, टूट जाता, इनके कई तलाक होने की स्थिति आती, क्योंकि राहु यहां मतंग नाड़ी पूरी तरह काम कर रही, मतंग योग, ये जो हमने लिख रखा है। ठीक है, आइए मीना कुमारी जी की कुंडली में देखें कि मतंग योग काम कर रहा है कि नहीं, ये नाड़ी का प्रयोग सही है देवकरलम से। मीना कुमारी की कुंडली जब हम उठाते हैं और मतंग योग देखते हैं तो हमने यहाँ स्त्री जातक में बृहस्पति कह रखा है। देखिए आप, राहु पंचम में है, बृहस्पति एकादश में, सीधे राहु बृहस्पति को देख रहा है। देख लीजिए, सीधे राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। अब ऐसा राहु जो बृहस्पति को देख रहा है, निश्चित रूप से आप जान लें कि इनका जीवन, विवाह तो हो गया, क्योंकि मंगल शनि का कोई ऐसा योग इनमें नहीं, इनमें तो मंगल भी है शुक्र के साथ, तब राहु की दृष्टि है तो और खराब हुआ। इनमें कहीं भी मंगल या शनि राहु को प्रभावित नहीं कर रहा है। यह है 3, 4, 5, राहु देख रहा है, लेकिन शुक्र यहां नहीं लेंगे क्योंकि स्त्री जातक की कुंडली है, बृहस्पति लेंगे। तब तो इनका विवाह तो हो गया, इनका विवाह हो गया। अब इनका विवाह हुआ, लेकिन इनके पति से संबंध बहुत ही खराब रहे, पूरा जीवन दर्दनाक रहा इनका वैवाहिक, ये आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। राहु और बृहस्पति में देखिए यहां मतंग स्थिति लागू है और पूरी तरह से इनका वैवाहिक जीवन खराब रहा। इसलिए आप ये जान लें कि यदि पुरुष जातक की कुंडली पर शुक्र पर राहु की दृष्टि है तो विशेष उपचार की आवश्यकता है। स्त्री जातक पर बृहस्पति पर राहु की दृष्टि है तो विवाह में शीघ्रता ना करें, आप कम से कम ये इंतजार करें और बड़ा ही मेल मिलाप करके, कुंडली का मेलापक अच्छी तरह देख करके, नवांशा देख करके तब विवाह संबंध कराएं, ये हमारी सलाह है।
आशा है आपको हमारा एक कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपके प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स पर आने चाहिए, जरूर आएंगे। आप अपने जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं वो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, हम उसका उत्तर अवश्य देते हैं। और साथ ही आपसे हम निवेदन करते हैं, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको अपनी कुंडली का विचार करवाना है तो हमारा नंबर इसी पर उपलब्ध है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे विचार करवा सकते हैं। नमो नारायण।